प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र विषय संस्कृत में निर्धारित अभिज्ञान शाकुंतलम का हम अध्ययन कर रहे हैं। कल इसकी भूमिका पर विचार करते हुए हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार महाकवि कालिदास के समय, उनके जन्म स्थान एवं जीवन परिचय आदि को जाना। अब हम इनकी कृतियों का संक्षिप्त परिचय देंगे, उनकी कृतियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी से अवगत होंगे। महाकवि कालिदास रससिद्ध कवि हैं। उन्होंने प्रायः तीनों विधाओं में महाकाव्य, गीत काव्य और नाटक, इन तीनों विधाओं में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उनमें दो महाकाव्य हैं, कुमार संभवम एवं रघुवंशम। कुमार संभवम महाकाव्य पार्वती और भगवान शिव पर आधारित है। कुमार कार्तिकेय का जन्म इसका प्रमुख वर्णन है। कथा का आरंभ होता है कि तारकासुर का आतंक बहुत बढ़ गया है। तारकासुर के वध के लिए देवी पार्वती और भगवान शिव के पुत्र की आवश्यकता होगी। उसके लिए ब्रह्मा जी नारद को कहते हैं कि वो इसके लिए उचित उपाय करें जिससे देवी पार्वती और शिव का विवाह हो। इस सारी कथा का बहुत मनोरंजक और बहुत ही गरिमापूर्ण वर्णन कुमार संभवम में प्राप्त होता है। कुमार का जन्म होता है तथा कुमार तारकासुर का वध करते हैं। इस महाकाव्य में कुल 17 सर्ग हैं, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि इनमें जो प्रथम 8 सर्ग हैं वे ही कालिदास विरचित हैं। जो बाद के 9 सर्ग हैं बाद के 9 सर्ग हैं वे किसी अन्य द्वारा रचित हैं। इसलिए इन 8 सर्ग पर ही प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ की टीका प्राप्त होती है। दूसरा महाकाव्य है रघुवंशम महाकाव्यम। रघुवंशम महाकाव्य में रघुवंश के इक्ष्वाकु वंश के राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक के 39 राजाओं का वर्णन है। इसमें 29 लिखा हुआ है, ये 39 संख्या है, 39। 39 राजाओं का वर्णन है तथा इस महाकाव्य में कवि ने अपनी पूर्ण प्रतिभा का बड़ी कुशलता से प्रदर्शन किया है। इसलिए कहा जाता है यह रघुकारे कहन रमते। रघुकार में यानी कालिदास यहाँ पर अपनी पूर्ण प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, इसलिए यह महाकाव्य अत्यंत उच्च कोटि का माना जाता है। महाकवि कालिदास ने 2 गीति काव्यों की रचना की है। प्रथम ऋतुसंहार और द्वितीय मेघदूत। ऋतुसंहार महाकवि की प्रारंभिक रचना मानी जा सकती है, जैसे इसकी रचना शैली से ज्ञात होता है। इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है। कवि ने 6 ऋतुओं का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। मेघदूत कालिदास की उत्कृष्ट रचनाओं में से एक है। इसमें
यक्ष मेघ को अपना दूत बनाकर अपनी प्रेयसी, अपनी मंगेतर जो अलकापुरी यक्षिणी के पास, जो अलकापुरी में निवास करती है, अपना संदेश भेजता है। यह संदेश काव्य अत्यंत उच्च कोटि का है और इस काव्य ने एक नई विधा को जन्म दिया, संदेश काव्यों की एक नई परंपरा को जन्म दिया और समीक्षाकारों ने इसे एक बहुत उच्च, बल्कि सर्वोत्कृष्ट श्रेणी में रखा है। गीति काव्यों के अतिरिक्त महाकवि के 3 नाटक हैं। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। मालविकाग्निमित्रम महाकवि का प्रथम नाटक माना जाता है। इस नाटक में शुंगवंशीय राजा अग्निमित्र और विदर्भराज की पुत्री मालविका के प्रणय एवं विवाह की कथा का वर्णन है। यह एक ऐतिहासिक कथानक पर आधारित नाटक है। इसमें 5 अंक हैं। नाटक की कथा वस्तु तो मनोरंजक है, लेकिन रचना शैली प्रारंभिक होने के कारण इसमें उतनी परिपक्वता प्राप्त नहीं होती जो कालिदास से चाही जाती है या कालिदास के ग्रंथों में पाई जाती है। सहसा पुराणमित्येव न साधु सर्वम प्रसिद्ध श्लोक इसी मालविकाग्निमित्रम नाटक का ही है। दूसरा नाटक है विक्रमोर्वशीयम। इस नाटक में महाराज पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी की पौराणिक कथा का वर्णन किया गया है। इसमें भी 5 अंक हैं। कवि ने मानवीय मनोभूमि और प्रकृति की सहानुभूति का सुंदर रीति से प्रतिपादन किया है। और तीसरा नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह नाटक महाकवि कालिदास की सर्वोत्कृष्ट कृति है और यह नाटक विश्व साहित्य की धरोहर माना जाता है। 7 अंकों में निबंधित इस नाटक में महाराज दुष्यंत और निसर्ग कन्या शकुंतला के प्रणय का हृदयावर्जक वर्णन है। इस नाटक के कारण ही कालिदास कवि कुलगुरु कहलाते हैं। नाटक के चतुर्थ अंक में जो 4 श्लोक हैं वो इसकी आत्मा कहे जाते हैं। आगे अध्ययन करते हुए हम उन 4 श्लोकों को पढ़ेंगे और उनका महत्व समझेंगे। इस प्रकार महाकवि कालिदास की कुल 7 रचनाएं हैं। 2 महाकाव्य, 2 गीति काव्य एवं 3 नाटक। नाटकों में मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम कवि का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इस नाटक की जो कथा वस्तु है वो महाभारत के आदि पर्व के 69वें अध्याय से 74वें अध्याय तक वर्णित शकुंतलोपाख्यान की कथा को लेकर को नाटकीय रूप प्रदान किया गया है। इस रूप में इस कथा का जो मूल स्रोत है वह महाभारत है। ये एक तथ्यात्मक जानकारी है, ये हम सभी को रखनी चाहिए। अब हम अभिज्ञान शाकुंतलम की जो सामान्य कथा वस्तु है उसका परिचय प्राप्त करेंगे। हम नाटक की कथा वस्तु पर चर्चा करें उससे पूर्व एक बार नाटक के नामकरण पर चर्चा करेंगे कि नाटक का नाम अभिज्ञान शाकुंतलम क्यों रखा गया। क्योंकि सामान्यतया परंपरा यह है कि किसी भी रचना का नाम उसके नायक या नायिका पर रखा जाता है। जैसे मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, तो
इस प्रकार दुष्यंत शाकुंतलम नाम होना चाहिए था, लेकिन महाकवि ने इस नाम में दरअसल इस नाटक की पूरी कथा वस्तु का निर्देश कर दिया है। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञायते अनेनिति अभिज्ञानम, जिससे पहचाना जाता है। अभिज्ञानम शाकुंतलस्य शकुंतलायाः अभिज्ञानम, शकुंतला की पहचान, इस रूप में इस नाटक का अर्थ है। क्योंकि इस नाटक में दुर्वासा के पास के शाप से जो नायक हैं दुष्यंत, वो शकुंतला को भूल जाते हैं। तत्पश्चात मुद्रिका रूप अभिज्ञान से उन्हें स्मरण होता है और वे शकुंतला का पुनः स्मरण करते हैं, शकुंतला को चाहते हैं। तब इस कथ्य की पूर्ति के हेतु कवि ने इसका नाम रखा अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान का एक अर्थ परिचय भी है। अब दुष्यंत का शकुंतला से परिचय होता है, साप बसात वे भूल जाते हैं, मुद्रिका द्वारा उसे शकुंतला का पुनः परिचय, पुनः स्मरण हो जाता है। इसलिए पुनः परिचय कराने के कारण अभिज्ञान शाकुंतलम कहा जाता है। अभिज्ञायते अनेनिति अभिज्ञानम, अभिज्ञानम परिचय की वस्तु, अभिपूर्वक ज्ञा धातु लिट प्रत्यय से शकुंतलाम अधिकृत्य कृतम नाटकम शाकुंतलम, अभिज्ञान प्रधानम शाकुंतलम इति अभिज्ञान शाकुंतलम, अर्थात शकुंतला विषयक नाटक जिसमें अंगुलीयक रूपी अभिज्ञान प्रधान है, वह अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान सहितम शाकुंतलम इति अभिज्ञान शाकुंतलम, यह भी विद्वानों ने एक व्युत्पत्ति की है। शकुंतलायः इति शाकुंतलम, शकुंतला का है यह नाटक, इसलिए इसका नाम शाकुंतल हुआ। अभिज्ञान स्मृतम च तत्शाकुंतलम इति अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान परिचय की वस्तु से जिसमें शकुंतला का परिचय पुनः नवीन हुआ, इसलिए विज्ञान शाकुंतलम कहलाता है। विद्वानों ने एक इसकी परिभाषा और दी है। अभिज्ञानम च शकुंतला च अभिज्ञान शकुंतले ते आश्रित्य कृतम नाटकम अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान निशानी की वस्तु, निशानी तथा शकुंतला के विषय में रचा गया नाटक अभिज्ञान शाकुंतल है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें कई व्युत्पत्तियाँ नाम के बारे में प्राप्त होती हैं। प्रोफेसर काले और प्रोफेसर पंत आदि विद्वानों ने नाटक का मौलिक नाम अभिज्ञान शाकुंतलम माना है। अभिज्ञायते अनेनिति शाकुंतलम, अभिज्ञानेन स्मृता शकुंतला यत्र तत् अभिज्ञान शाकुंतलम, ये अर्थ मानते हुए इस नाटक का नाम अभिज्ञान शाकुंतलम रखा गया है। शकुंतला का अर्थ होता है शकुंतेषु या लब्धा सा शकुंतला। शकुंत कहते हैं पक्षियों को, पक्षियों के बीच में जो प्राप्त हुई वह शकुंतला, शकुंत ही परिवृता वा शकुंतला, इस रूप में, क्योंकि महर्षि कण्व को शकुंतला पक्षियों के समूह द्वारा घिरी हुई मिली थी, इसलिए इसका नाम शकुंतला रखा। उस शकुंतला का ज्ञान, उस शकुंतला के विवाह का पुनः स्मरण दुष्यंत को अभिज्ञान के द्वारा, मुद्रिका के द्वारा हुआ, इसलिए यह नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम कहलाया। हम इस नाटक की कथा वस्तु का जो सामान्य परिचय है, जो सामान्य जानकारी है, वो अगले वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।